हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीक़ा से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का 2025 का मॉडल पेपर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। किस तरह से किस चैप्टर में से कितना क्वेश्चन पूछा है आज के इस वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 20 बहुविकल्पी देखेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर देखेंगे कितना क्वेश्चन किस में से पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा है कि 3 घंटे 15 मिनट जो आपको क्या मिलेगा समय इसको करने के लिए, जिसमें से 15 मिनट परीक्षार्थियों को मतलब पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही सब लिखा है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आगे देखते हैं बहुविकल्पी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला दिया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा आपका। पहला है प्रेमचंद, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और डी नंबर में है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर दिया है, निर्मला किस विधा की रचना है। इसमें भी करके 4 ऑप्शन दिया है। ए दिया है निबंध, बी दिया है उपन्यास, सी दिया है जीवनी और डी दिया है आत्मकथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपन्यास जो है निर्मला का विधा की रचना है। ठीक है, उपन्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा में देखेंगे, पंचपात्र के लेखक हैं। पंचपात्र के लेखक हैं, इसमें भी 4 ऑप्शन हमको दिया है। पहला दिया है यानी ए नंबर में दिया है जयशंकर प्रसाद, बी नंबर में रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और डी नंबर में जयप्रकाश भारती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है पंचपात्र के लेखक हैं। 4 नंबर देखते हैं, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दिया है। पहला यानी ए जयशंकर प्रसाद, बी भगवत शरण उपाध्याय, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी जयप्रकाश भारती। तो हिमालय की पुकार के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 5 नंबर में है, सेवा सदन के लेखक हैं। इसमें भी हमको 4 ऑप्शन दिया है। ए दिया है राम कुमार वर्मा, बी दिया है जगदीश चंद्र माथुर, सी दिया है मुंशी प्रेमचंद और डी दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सेवा सदन के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। फिर अगला 6 नंबर में देखेंगे, रीति काल के कवि हैं। ए नंबर में दिया है नागार्जुन, बी नंबर में दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी में दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी में दिया है मतीराम। तो रीति काल के कवि मतीराम जी हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मतीराम। आप लोग ऑप्शन सही लगा लेना, देख लेना। फिर 7वां में देखेंगे, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ, इसमें ए दिया है सन 1943 ईस्वी में, बी दिया है सन 1951 ईस्वी में, सी दिया है सन 1959 ईस्वी में और डी दिया है सन 1979 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सन 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। फिर 8वां में देखेंगे, निहार के रचनाकार हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा, बी दिया है धर्मवीर भारती, सी दिया है राम नरेश त्रिपाठी, डी दिया है श्याम नारायण पांडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निहार के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। 9 नंबर में देखेंगे, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। पहला है यामा यानी कि ए नंबर में यामा, बी नंबर में युग चरण और सी नंबर में साकेत और डी नंबर में रश्मिरथी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, युग चरण हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखेंगे 10 नंबर में, छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। तो इसमें ए दिया है युद्धों का सजीव वर्णन, बी दिया है भक्ति की प्रधानता, सी दिया है यथार्थ चित्रण, डी दिया है प्रकृति का मानवीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छायावाद युग की मुख्य विशेषता डी ऑप्शन, प्रकृति का मानवीकरण। फिर 11 नंबर में देखेंगे,
करुण रस का अस्थाई भाव, ये तो सभी दोस्तों को पता होगा कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, रीति यानी रति ये होता है ए, फिर बी होता है हास, फिर सी दिया है शोक और डी दिया है निर्वेद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शोक हो जाएगा, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। फिर 12 नंबर में दिया है जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। इसमें पहला दिया है उपमा अलंकार, बी दिया है रूपक अलंकार, सी दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार और डी दिया है अनुप्रास अलंकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूपक अलंकार, जो है जहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा क्या करता है आरोपित कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर रूपक अलंकार हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे दिया है 13 नंबर में कि सोरठा किस प्रकार का छंद है। ए अर्ध सममात्रिक छंद, बी सममात्रिक छंद, सी विषम मात्रिक छंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए अर्ध सममात्रिक छंद सोरठा है। फिर 14 नंबर में निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए दिया है नी, बी दिया है गुड़, सी दिया है निर और डी दिया है इसमें छोटी की मात्रा लगाया है नी में और इसमें बड़ी का मात्रा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बड़ी वाला नी मात्रा, ठीक है। फिर 15 में नीलकमल में कौन सा समास है। इसमें ए दिया है द्विगु समास, बी दिया है कर्मधारय समास, सी दिया है तत्पुरुष समास और डी दिया है बहुव्रीहि समास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीलकमल में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा हमारे हिसाब से बहुव्रीहि समास, ठीक है। आगे देखते हैं देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। 16 में ए यमुना, बी सरयू, सी गंगा और डी सरस्वती। तो देव नदी का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों गंगा का होता है। फिर 17 नंबर में युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन है। ए नंबर में दिया है तृतीय विभक्ति वचन, बी नंबर में द्वितीय विभक्ति वचन, सी नंबर में चतुर्थी विभक्ति वचन, डी नंबर में षष्ठी विभक्ति व एक वचन। इसका जो राइट मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तृतीय विभक्ति बहुवचन। 18 में देखेंगे विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। पहला 2, फिर दूसरा यानी बी नंबर में 3, सी नंबर में 8 और डी नंबर में 4। तो विकारी पद होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के, ठीक है। आगे देख 19 नंबर, आगे देखते हैं 19 नंबर में अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। पहला दिया है ऑप्शन 2, बी दिया है 8, सी दिया है 4 और डी दिया है 5। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 20वां में देखेंगे आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा। इसका राइट आंसर आप लोग स्वयं कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कमेंट में बताइएगा मुझको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो। आगे देखते हैं ये निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि ये 6 नंबर का है दोस्तों। आप लोग इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़िएगा। तो देखिए किस प्रश्न से किस पाठ से पूछा गया है। हमारे हिसाब से लगता है पहला पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से पूछा गया है, ठीक है। अब लिखा है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध किए मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्राय बहुत कम रहता है। ये ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से आपको ऐसे पैराग्राफ दिया रहेगा और 3 प्रश्न दिए रहेंगे। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जो पाठ से लिया गया है आप लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो ये रेखा खींची गई है इसका क्या करना है, व्याख्या करना है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है, किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है। इसी में से हम लोग को छांट कर क्या करना है, आंसर लिखना है। फिर आगे देख लेते हैं। देखिए आगे दिया है, अगर वो नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो अथवा में ये करके दिया है, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी, दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं, अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोलने में काफ़ी सहायता मिलेगी। यह पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है, वह हमेशा हमेशा के लिए इसकी परिधि में बंधा हुआ है, नहीं रह सकता। अज्ञात की खोज में वह कहाँ तक पहुँचेगा, कौन कह सकता है। ये कौन सा चैप्टर से दिया गया है आप लोग समझ सकते हैं। इसमें भी 3 ऑप्शन मतलब 3 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से पहला गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, फिर जो तीसरा प्रश्न दिया है इसी का आंसर इसमें से छांटना है। ये हो गया। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित पदांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पदांश का है, वो गद्यांश का था, ठीक है। इसमें पदांश में क्या करना है, यहाँ पर हमको ये पैराग्राफ दिया है और इसमें भी लाइनिंग किया है, और यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछेगा कि उपयुक्त पदांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। शीर्षक मतलब इस पाठ का नाम क्या है, और जो इसको लिखे हैं उनका कवि का नाम बताइए, ठीक है, ये लिखना है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जो रेखा इस तरफ खींची गई है उसका क्या करना है, व्याख्या करना है। फिर पदांश में सीता जी की सशक्ति मन श्री राम है, श्री राम से विवाह के लिए देवताओं से किस प्रकार विनती कर रहा है, इसका प्रश्न इसी में से ढूंढकर क्या करना है, लिखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और अगर अथवा में भी दिया है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये वाला। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशिथ में छद्रो जंत ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। इसमें भी 3 प्रश्न दिया है। पहला संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, फिर इसका क्या करना है, शब्द के अर्थ लिखना है, इसी में से खोजकर क्या होता है निशिथ एवं गिरा शब्द का अर्थ। फिर आगे दिया है तीसरा, निम्नलिखित संस्कृत के गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका संदर्भ लिखना है पहला तो, और क्या करना है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। यह किस चैप्टर से अनिवार्य संस्कृत का दिया है हिंदी में, किस चैप्टर से लिया गया है, इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि 2026 की बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये याद कर सकते हैं, ठीक। आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर पूछा है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको एक श्लोक दिया है, ठीक है, इसको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ भी करना है। इसको 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा करके आप ये कर सकते हैं। यथा सौम्यकेन लौह मणिना सर्वे लौहमयम विज्ञातम स्यात् द्वाचारभणम विकारो नामधेम लोह मित्यव सत्यम, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। फिर 5वां में दिया है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये मुक्ति दूत है, हर अलग अलग स्टेट का होता है। अगर आप गाजीपुर से हैं तो गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिएगा, ठीक है। बाकी सब अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं तो इसी में आपको जो डिस्ट्रिक्ट से बताया गया होगा आपका वही लिखना है। आइए फिर आगे देख लेते हैं। फिर 6 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का
उल्लेख कीजिए। तो पहला दिया है देखिए रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा पद्मलाल पूनालाल बख्शी। तो आप लोग इनको भी क्या कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। ये तो हो गए लेखक। अब कवि का देख लेते हैं। तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपको ये 3 दिया है जिसमें से आपको एक करना है किसी का, ठीक है। इसमें दिया है सूरदास, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। ये दोनों 5-5 नंबर का है, यानी 10 नंबर का हो जाएगा अगर 2 लेखक और कवि का लिख दिए तो 1-1, ठीक है। और 7वां में देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया। ऐसा श्लोक लिखिए जो इस पेपर में न दिया हो, यह कह रहा है, ठीक है। 2 नंबर का है, बहुत छोटा सा 2 लाइन का याद कर लीजिएगा। फिर 8वां में दिया है वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। 4 नंबर का है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है तो ये कर सकते हैं, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती है, इसकी शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। बहुत आसान होता है दोस्तों पत्र लिखना, ये तो आपके हाथों में है कैसे लिख सकते हैं। फिर 9 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसमें, संस्कृत में देना है। वाराणसी केशम संगम स्थली, इसमें से 4 दिया है जिसमें से 2 आंसर देना है आप लोगों को, ठीक। फिर अगला देखिए 10 नंबर में दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या करना है, निबंध लिखना है। इस चारों निबंध को आप लोग पढ़ लीजिए, 5 को। इसमें से किसी एक का हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। स्वच्छ भारत अभियान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, कोरोना एक वैश्विक महामारी, सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, मोबाइल वरदान या विषाद, ठीक है। आशा करते हैं खत्म हो गया दोस्तों की। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग नए हैं तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ वीडियो को, ठीक। तब तक धन्यवाद।